बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एम्ब्रियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है तकरीबन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले जनरल एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, कि ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स हो गए, फिर उसके मेनिंजेस हो गए, फिर उनके दरमियान में मौजूद स्पेसेस हो गई, और जो जो मेटल यूज़ हो रहे हैं, ड्यूरा, आर्कनाइड और पाया। ठीक है, इनको हम डिटेल से आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इधर ब्रेन की सब डिविजन्स। ठीक है, ब्रेन। ठीक है, अब इसकी सब डिविजन में हम आपको पता है कि कितने मेन पार्ट्स आते हैं, 3 मेन पार्ट्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फ्रंट, मिड एंड हाइंड। प्रोजेंसिफ्लोन, ठीक है, यानी कि फ्रंट पोर्शन। मीजेंसिफेलोन मीन्स के मिड ब्रेन, और रोम्बेंसिफेलोन मीन्स के हाइंड ब्रेन। तो ये हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हो गए ब्रेन के। ठीक है, प्रोजेंसिफेलोन, मीजेंसिफेलोन और रोम्बेंसिफेलोन। अब हम इनकी सब डिविजन्स पढ़ते हैं। ठीक है, इनके मैं इधर साथ में नेम लिख लूँ। प्रोजेंसिफेलोन मीन फोर ब्रेन और द ब्रेन पोर्शन ऑफ फ्रंटल पार्ट। ठीक है, मीजेंसिफेलोन मीन मिड ब्रेन एंड रोम्बेंसिफेलोन मीन हाइंड ब्रेन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास इनकी सब डिवीजन। तो प्रोजेंसिफेलोन जो हमारे पास सब 2 मेन टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन से में आज में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं टीलेंसिफेलोन, और नंबर 2 जिसे हम कहते हैं डायएंसिफेलोन। ठीक है, जो हमारे पास मिड ब्रेन है, इसके पार्ट्स होते हैं, सब डिविजन नहीं होती, इसके पार्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इस रोम्बेंसिफेलोन की लिख लें। तो रोम्बेंसिफेलोन में आता है सबसे पहले मेटेंसिफेलोन, और माइलेंसिफेलोन। माइलेंसिफेलोन। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इनकी सब डिविजन आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या इनको हम क्या क्या और नेमिंग दे सकते हैं। तो टीलेंसिफेलोन जो होते हैं हमारे पास सेरेब्रम का पोर्शन कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स बनते हैं। बहरहाल वो वेंट्रिकल्स वाला हम अलग से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिटेल्स। जो डायएंसिफेलोन इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो है थैलामेनसिफेलोन। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इसके पास मौजूद थैलेमस की वजह से। थैलेमस के कौन कौन से पोर्शन मौजूद होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे होता है हमारे पास थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस उसके नीचे, ठीक है, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, एंड सबथैलेमस। ठीक है, तो ये इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डायएंसिफेलोन, इसको एक और नाम भी मैंने कह दिया हुआ है, थैलामेनसिफेलोन। ठीक है, मेटेंसिफेलोन में हमारे पास आ जाते हैं 2 मेन पोर्शंस, पोन्स और सेरिब्लम। ठीक है, वो सेरिब्रम है, ये सेरिब्लम है। ठीक है, और ये थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ वेंट्रिकल बना रहे होते हैं। बहरहाल वेंट्रिकल वाला हम अलग से भी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जबकि जो माइलेंसिफेलोन है ये मेडुला ओब्लोंगाटा को बनाता है। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाते हैं। मिड ब्रेन के पोर्शन में हम पोर्शन सिर्फ लिखते हैं क्योंकि उसके फर्दर पार्ट्स नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं हमारे पास यहाँ पे क्रस सेरेब्री, ये हम आगे डिटेल से इन स्ट्रक्चर का फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा, सब्सटेंशिया
नायग्रा, टेगमेंटम लेयर टाइप होती है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेगमेंटम एंड टेक्टम, ठीक है। इसके अलावा भी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन तक हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इनके हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि सेरेब्रल में क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, फिर उनको जोड़ने वाले फाग सेरेब्री वगैरह, तो हम डिटेल में जाएंगे। इस तरह थैलेमस की भी हम स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मेटेंसेफेलोन, पोन्स सेरेब्रम वगैरह के और इनके फंक्शन स्ट्रक्चर अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हमारे पास एक ओवरव्यू था। अब देखें कि हमारे पास हर इंपॉर्टेंट चीज़ की एक कवरिंग होती है, तो यहाँ पर भी ब्रेन की भी कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। meninges mean the covering of brain। तो meninges के हमारे पास मेन 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। मीन्स के स्किन से ब्रेन टिश्यू तक। स्किन से ब्रेन टिश्यू तक मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट आती है वो हमारे पास मेनिंजेस नहीं आती, बल्कि एक स्पेस आती है जिसको हम कहते हैं, स्पेस को मैं ऐसा करता हूँ ब्लू से लिखता हूँ, और जो हमारे पास मेम्ब्रेन होगी उसको हम ब्लैक से लिखेंगे, एपिड्यूरल स्पेस। फिर आ जाती है हमारे पास ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लेयर आ गया आउटर। फिर एक और स्पेस आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस। अब इसके अलावा नीचे फिर एक और हमारे पास मैटर आ जाते हैं, एक और मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। फिर एक और स्पेस आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। और फिर लास्ट में हमारे पास पाया मैटर आ गया, ठीक है, पाया मैटर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्पेसेस हो गए और मैटर्स हो गए। इसी तरह हम आगे जाके ब्लड ब्रेन बैरियर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ना ट्रांसपोर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है, कौन कौन से जो है ना पैथोजन एंटर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इन मेनिंजेस को डिटेल से, इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से जो है ना एपिड्यूरल स्पेस में क्या होता है, ड्यूरल मैटर में क्या होता है, सब ड्यूरल स्पेस में क्या होता है, और एरेक्नॉइड मैटर के अंदर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। हम उसी तरतीब से डिस्कस करेंगे जिसे हमने पीछे लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एपिड्यूरल स्पेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। अब एपिड्यूरल स्पेस क्या करती है, ये हमारे पास वो स्पेस होती है जो कि स्कल और एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर के दरमियान में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, स्पेस बिटवीन स्कल एंड एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर मीन्स के आउटर वाली लेयर, ठीक है। ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर एंडोस्टियल और एक इनर लेयर जिसको हम मेनिंजियल लेयर कहते हैं। तो ये आउटर लेयर में होती है। दूसरा ये पोटेंशियल स्पेस होती है, मीन्स इसके अंदर मौजूद होता है सामान, ठीक है। फिर एपिड्यूरल स्पेस के नीचे हमारे पास फौरन से आते हैं कौन सा पार्ट, ड्यूरा मैटर,
ठीक है। अब ड्यूरा मैटर की हमारे पास बहुत सारी मतलब डिटेल्स हैं, तो उसमें हमारे पास मेन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो होते हैं। वो कौन कौन से? लेयर्स एंड फोल्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद होती हैं दो लेयर्स, एक आउटर जो कि एपिड्यूरल स्पेस की तरफ होती है और एक इनर जो कि सबड्यूरल स्पेस की तरफ होती है। जो आउटर है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकोस्टियल लेयर या एंडोस्टियल लेयर। ठीक है, जबकि जो इनर होती है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजियल लेयर। ठीक है, जो एंडोकोस्टियल होती है वो स्कल की तरफ होती है एपिड्यूरल स्पेस की तरफ, और जो मेनिंजियल होती है वो सबड्यूरल स्पेस की तरफ होती है। फिर आ जाते हैं इसके फोल्ड्स। ठीक है, तो इसके हमारे पास होते हैं 4 फोल्ड्स। ठीक है, सबसे पहला फॉक्स सेरिब्री, फिर आते हैं हमारे पास टेंटोरियम सेरिब्री, फिर आते हैं हमारे पास फॉक्स सेरिब्री, फिर आते हैं हमारे पास डायफ्रामा सीले। ठीक हो गया। अब जो फॉक्स सेरिब्री ये क्या करती है? ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर को सेपरेट करती है। ठीक है, सेपरेट्स सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। मगर कैसे सेपरेट करती है? बाय वर्टिकली लाइंस के बारे। ठीक है, वर्टिकली लाइंस बनाती है। इस तरह एक और स्ट्रक्चर है जो कि इसी को सेपरेट कर रही होती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को, मगर वो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी करती है। उसको हम कहते हैं फॉक्स सेरिब्री। ठीक है, फॉक्स सेरिब्री। ये है वो फोल्ड है, फोल्ड्स दैट सेपरेट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था मीन्स की एक लाइन थी, और ये फोल्ड है मीन्स के इस तरह होगा, वर्टिकली भी होगा और हॉरिजॉन्टली भी होगा, तो इस तरह से उसको सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टेंटोरियम सेरिब्री। ये क्या करती है? ये सेरिब्रम और हैंड ब्रेन को सेपरेट करती है। ठीक है, सेपरेट्स सेरिब्रम एंड हैंड ब्रेन, इन दोनों को दूसरे से सेपरेट करती है। तो हैंड ब्रेन और सेरिब्रम कैसे लोकेशन में होते हैं? ऊपर नीचे एक दूसरे के, तो उनको सेपरेट करने वाली चीज़ कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास डायफ्राम सिले। ये क्या करती है हमारे पास? ये इनफंडिबुलम को सराउंड करती है। ठीक है, इस तरह सराउंड करती है कि इनफंडिबुलम उससे नीचे सस्पेंडेड होता है। ठीक है, मीन्स के यहाँ से इनफंडिबुलम आ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री के लोब्स हो गए, तो ये क्या होगा हमारे पास? हॉरिजॉन्टल। तो फॉक्स सेरेब्री कैसा है हमारे पास? वर्टिकल। टेंटोरियम सेरेब्री कैसा है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल। फॉक्स सेरेब्री कैसा है हमारे पास? क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और डायफ्राम सिलाई क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया, हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स हैं और एक वर्टिकल फोल्ड्स हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का भी एक फोल्ड है जिसको हम कहते हैं फॉक्स सेरेब्री। तो इस तरह से हमारा जो ड्यूरा मैटर है ये कंप्लीट हो जाता है तकरीबन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अब इसके नीचे की मौजूद स्पेस जो है जिसे हम क्या कहते हैं? सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे पास सबड्यूरल
स्पेस। अब सब ड्यूरल स्पेस में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये कौन सा स्पेस है, ये है स्पेस बिटवीन इनर लेयर, ठीक है, मीन्स मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर एंड किस चीज़ के साथ होती है, उसके नीचे कौन सी लेयर आती है, एरेक्नॉइड, ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर। तो उनके दरमियान की मौजूद हमारे पास ये स्पेस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके हमारे पास सेरेब्रल वेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, इट हैज़ सेरेब्रल वेन्स। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस, ठीक है, जिसमें फिर सजाइटल सुपीरियर ड्यूरल वेनस साइनस पढ़ेंगे, जहाँ पर जो है ना CSF जाके ड्रेन होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने ये चीज़ याद रखनी कि यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है, ड्यूरल वेनस साइनस, ठीक है। हमारे पास अब तक 3 स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, 2 स्पेसेस और एक मैटर हमने पढ़ लिया है। अब इसके नीचे क्या है हमारे पास, एरेक्नॉइड मैटर। तो हम इधर अब एरेक्नॉइड मैटर को स्टडी करते हैं। एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। अब हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर। अब एरेक्नॉइड मैटर क्या होता है, ये हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे सल्काई होते हैं, ये ब्रिजेस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं, क्या है, ब्रिजेस द इरेगुलरिटी। अब इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, जिसको हम सल्काई कहते हैं, ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के जितने भी सल्काई होती हैं उनको ये ब्रिज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि देखें, अगर ये सल्काई है, ठीक है, तो ये उसको कैसे ब्रिज करेगा, ये हो गया ब्रिज, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो चीज़ अंदर जाती है वो पाया मैटर होते हैं, ठीक है, पाया मैटर फिल करता है, डिप होते हैं सल्काई के अंदर, और ये उसे सिर्फ ब्रिज करता है, ठीक है, ऊपर से गुजरता है। अच्छा, इसमें जो मेन 3 सल्काइज है, ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या आता है, सल्काई। अब मेन 3 सल्काई हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 लेटरल सल्कस, ऑब्वियसली लेटरल साइड में मौजूद होगा, लेटरल सल्कस, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास, लॉन्ग सेरेब्रल सल्कस, और फिर क्या आता है हमारे पास, हाइपोफिजियल फोसा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मेन सल्काई आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एरेक्नॉइड मैटर क्या बनाती है, ये शीट्स बनाती है जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनके लिए, शीट्स फॉर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। कहाँ से निकलती हैं, जो फोरामेन मैग्नम से निकलती हैं, ठीक है, उनके लिए शीट्स बनाता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जो कि आपको याद रखना हो कि एरेक्नॉइड मैटर मेक्स द शीट्स फॉर क्रेनियल, शीट्स मतलब जो उनकी कवरिंग होती है ना माइलिन वगैरह की, तो ये बनाता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व उनके लिए वो शीट बनाता है जिससे वो प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब एरेक्नॉइड मैटर है, ठीक है। अब एरेक्नॉइड मैटर के बाद हमारे पास कौन सी स्पेस आ जाती है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत सारे सिस्टम को पढ़ेंगे आज, ठीक है। सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, 5th स्ट्रक्चर, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना कि क्या चीज़ है, स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर। जो हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर थी ना, जो ऊपर की तरफ मौजूद थी, ठीक है, उसके नीचे हमारे पास अब पाया मैटर आ जाएगी, ठीक है।
तो एरेक्नॉइड और पायोमीटर को जोड़ने वाली स्पेस क्या कहलाती है हमारे पास? सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है। दूसरा इसका एक पॉइंट होता है कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। और इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? एरेक्नॉइड ट्रेबिकुले। ये स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन। एरेक्नॉइड ट्रेबिकुले। ठीक है। अच्छा, फिर क्या आ जाते हैं हमारे पास? अच्छा, ये ख़त्म कहाँ पे होता है? ये सेकंड सैक्रल के लोअर बॉर्डर पे जाके ख़त्म होता है। ये इसकी क्या है? ये इसकी एंडिंग पोजीशन किस चीज़ की? सब एरेक्नॉइड स्पेस की। उसके बाद सिर्फ पायोमीटर रह जाएगा। ठीक है। कहाँ पे ख़त्म होगा? सेकंड सैक्रल के पास। ठीक है। फिर इसका एक और फंक्शन होता है जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है। वो है इट फॉर्म्स इंटर कम्युनिकेटिंग pools known as called cisterns। ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम से। ठीक है। सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम। ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। तो क्या है कि दिस इज द लार्जेस्ट सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। अब ये कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है, देखें, सेरेब्रम मीन्स कि सेरेब्रम में, मेडुला ऑब्लांगेटा में और ऑक्सीपिटल बोन, इनके दरमियान मौजूद है। कहाँ पर पे मौजूद है? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है। इन स्ट्रक्चर के दरमियान में ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। समझ आइए ना कि हमने पढ़ा ना कि इंटर कम्युनिकेशन के दरमियान में हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करेगा? कम्युनिकेट्स। कौन कौन स्ट्रक्चर कम्युनिकेट्स करेगा? ये करेगा फोर्थ वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करेगा फिफ्थ वेंट्रिकल के साथ। ठीक है। फिफ्थ वेंट्रिकल भी होता है, ये हम आगे जाकर स्टडी करेंगे कहाँ होता है। तो फोर्थ वेंट्रिकल को फिफ्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करा रहा होता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो इस तरह से ये इनको कम्युनिकेट करा रहा होता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिस्टर्ना पोंटिस या पोंटाइन सिस्टर्न, एक ही नाम है जो आप इसको कहना चाहिए। ठीक है। सिस्टर्ना पोंटिस। या अगर आप इसी मतलब फ्लो में जाना चाहते हैं कि आगे सिस्टर्न है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? पोंटाइन सिस्टर्न। दैट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? वेंट्रल पोर्शन ऑफ पोन्स में। ठीक है। कि पोन्स के वेंट्रल पोर्शन पे हमारे पास मौजूद होती है। और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? जो मेन स्ट्रक्चर है वो है बेसिलर आर्टरीज। कि बेसिलर आर्टरी यहाँ पर मौजूद होती है। कहाँ पे मौजूद होती है? सिस्टर्ना पोंटिस में। ठीक है। ये क्या करा रही होती है? किस चीज़ को मतलब कम्युनिकेट कराती है? तो उस स्ट्रक्चर्स में आते हैं हमारे पास इंटर
पेडंकुलर सिस्टम को मीडियली कनेक्ट करती है, ठीक है। और क्रेनियली, ठीक है, मीन्स की अपवर्डली। जो हमारे पास सेरेब्रो मेडुलरी सिस्टम है, इसके ऊपर वाला जो हमने स्टडी किया, सेरेब्रो मेडुलरी सिस्टम, इसको किस तरह से कनेक्ट कर रही होती है, इसको कनेक्ट कर रही होती है फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, ठीक है, मीन्स के फ्रॉम बिहाइंड। और जो हमारे पास एक और है स्पाइनल सबएरेक्नॉइड स्पेस, उसको ये जाके कनेक्ट कर रही होती है कॉर्डली, ठीक है। ये क्रेनियली है, ठीक है, सीमिन क्रेनियली, इधर सीमिन कॉर्डली। दोनों सी से हैं, नहीं तो फिर मुझे सिर्फ एब्रीविएटेड एक वर्ड लिखना पड़ता, मगर अब दोनों सी से हैं तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए क्रेनियली और कार्डली हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लेटरल सर्कस सिस्टम। लेटरल सल्कस सिस्टम हमने पढ़ा था ना नाइट बैटर में कि सल्काई होती है, तो लेटरल सल्कस का सिस्टम, ठीक है। वहाँ पर भी इंटर कम्युनिकेटिंग पूल मौजूद है। अब ये कहाँ पे मौजूद होता है, लाइज इन फ्रंट ऑफ टेम्पोरल पोल, ठीक है, टेम्पोरल पोल के फ्रंट में मौजूद होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, इसके अंदर कौन सी आर्टरी होती है, सेरेब्रल आर्टरी। बेसिलर आर्टरी कहाँ पे थी, सिस्टर्ना पोंटिस में। अच्छा, सेरेब्रल आर्टरी, कौन सेरेब्रल आर्टरी होती है यहाँ पे, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। स्ट्रक्चर के नेम अपने याद रखना है। फिर आता है हमारे पास ABCD, यहाँ पे हमारे पास अभी और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं इंटरपिडंकुलर सिस्टम, जो कि हमने यहाँ पर स्टडी किया था, सॉरी, इंटरपिडंकुलर सिस्टम, ठीक है। इंटरपिडंकुलर सिस्टम यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है। अब वो क्या करता है, ये कहाँ पे होता है लोकेशन, पास अक्रॉस टेम्पोरल लोब्स, ठीक है। वो टेम्पोरल पोल्स के फ्रंट पे था और ये उन्हें क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, पहला तो ये होगा, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये होता है एंटीरियर मिड एंड पोस्टीरियर सेरेब्रली आर्टरी, यहाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मिड थी, यहाँ पर एंटीरियर भी होगी, मिडल भी होगी और पोस्टीरियर सेरेब्रली आर्टरी भी इसी के पास होगी, ठीक है। उनके अराउंड एक मतलब सिस्टम मौजूद होगा सारा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लंबर सिस्टम। लंबर सिस्टम, ठीक है। ये कहाँ होता है हमारे पास, नाम से जाहिर है, कहाँ पे ज़्यादा मौजूद होगा, लंबर रीजन में, ठीक है, ओबियसली। सेकंड क्या होगा कि मतलब इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये जो इसकी प्रिसाइज लोकेशन है वो है L3 एंड L4 के दरमियान में, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास क्या होता है, लंबर पंक्चर, ठीक है। तो याद रखना कि लंबर पंक्चर हमारे पास लंबर सिस्टम में ही मौजूद होगा, ठीक है, जहाँ से हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेते हैं। इसका प्रोसीजर हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह लेते हैं और किन पर्पस के लिए लेते हैं CSF, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास सिस्टर्ना एम्बाइंस,
ठीक है, एम्बियंस जो आप प्रोनाउंस करें, सिस्टर्न एम्बियंस। ये क्या करता है हमारे पास, कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारे पास मौजूद होता है कॉर्पस कोलोसम के पास। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्प्लेनम ऑफ कॉर्पस कोलोसम एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम। ये इसकी लोकेशन। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसके पास होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, सब सिस्टम के हमने एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, साथ में सेरिब्रल सेरिब्रल वेन्स ऑफ गैलन। तो सबके हमने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ लिए। सेरिब्रल मेडुलरी सिस्टम के हमारे पास कहाँ पे मौजूद थी, हमारे पास सेरिब्रम मेडुला ऑब्लांगाटा और ऑक्सीपिटल बोर के पास मौजूद थी, जबकि सिस्टर्ना पोंटिस है वो हमारे पास वेंट्रल पोर्शन ऑफ पोन्स में मौजूद थी। फिर जो हमने लेटरल सल्कस सिस्टम पढ़े वो कहाँ पे मौजूद थी, हमारे पास टेम्पोरल पोल पे, और इसके पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा था, सेरेब्रल आर्टरी का। सिस्टर्ना पोंटिस के पास बेसिलर आर्टरीज, मगर जो सल्कस लेटरल के पास सिर्फ मिडल है, और इंटरपेनिकुलर सिस्टम के पास तीनों मौजूद है आर्टरीज। ठीक है, सेरेब्रल आर्टरीज इंटीरियर भी, मिडिल भी और पोस्टीरियर भी। लंबर के पास लंबर रीजन मौजूद है जहाँ पे लंबर पंक्चर होता है, और सिस्टर्ना एम्बायंस के पास गैसेस मौजूद है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास सबएरेक्नाइड स्पेस है तो इसके अंदर हमारे पास एक फोरामेन मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके हम फोरामेन्स पढ़ते हैं, फोरामेन्स ऑफ सबएरेक्नाइड स्पेस। इसमें जो है ना सबएरेक्नाइड स्पेस के अंदर जो है फोर्थ वेंट्रिकल से CSF आता है, और इसके अंदर मतलब डिप हो जाता है, इसके अंदर पोर हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तीन होते हैं। ठीक है, एक लिख है मतलब कि एक है, फोरामेन मेजेंडी या मेजेंडी 1x। ठीक है, मीन्स के एक होता है। ठीक है, दूसरा फोरामेन लूस्की 2x, मीन्स के दो होते हैं। अब जो फोरामेन मैकेंडी ये मिड के पोर्शन में मौजूद होता है, इस तरह मीडियली जाता है, जबकि जो फोरामेन लूस्की हैं ये लेटरली जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जाते हैं। मीडियल और ये दोनों लेटरल साइड में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हम जब CSF पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से जो है ना लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आते हैं। ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में आते हैं, और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर सबएरेक्नाइड स्पेसेस में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो फोरामेन मैकेंडी और फोरामेन मैकेंडी से मीडियली जाएगा सेरेब्रम की तरफ। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा की तरफ, जबकि जो फोरामेन लूस्की और सिलेटरल पोर्शन ऑफ सेरेब्रम और पोंटाइन की तरफ जाए। तो ये हम उधर डिटेल से स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फोरामेन मैकेंडी और फोरामेन लूस्का। अच्छा, सबएरेक्नाइड स्पेस के बाद हमारे पास एक लास्ट मैटर आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर। कौन सा नंबर है, 6। अच्छा, तो ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये क्या करती है, इट डिप इनटू द सल्काई। ठीक है, मीन्स अगर ये हमारे पास सल्कस बने हुए हैं ये, ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे सल्कस बने हुए हैं, तो इनके अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब जिन्होंने इनको फिल किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है पाया मैटर। ठीक है, और जो इसके ऊपर से जो स्ट्रक्चर गुजरता है ये क्या है हमारे पास,
रेक्नॉइड मीटर, ठीक है। अच्छा, ये सर्कस के अंदर डिप होते हैं और ये एक और भी चीज़ बना रहे होते हैं, ठीक वैसे जिस तरह रेक्नॉइड मीटर बना रहे थे। वो क्या है कि इट फॉर्म्स द शीट्स फॉर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, कि क्रेनियल नर्व्स के लिए शीट्स बनाते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका क्या होता है कि इसके पास मौजूद होते हैं टेलिकोडाई। अब ये क्या चीज़ है? टेलिकोडाई हमारे पास वो जो चीज़ है जिसके साथ अगर सेक्रेटरी एपेंडाइमा मिल जाएंगे तो ये हमारे पास कोराइड प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है। टेलिकोडाई है, ठीक है। इसका मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से जो है ना हमारे पास मतलब CSF के बनाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका स्ट्रक्चर समझ सकें कि किस तरह से बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोराइड प्लेक्सस, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इनका, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास बहुत सारे, यहाँ से पायामेटर एंटर गया होता है और बहुत सारे हमारे पास और स्ट्रक्चर्स एंटर होते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या बनते हैं, CSF की प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोराइड प्लेक्सस, ठीक है। अब टेलिकोडाई होता क्या है? टेलिकोडाई में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट को हम कहते हैं वेजिकल पार्ट, जिसके अंदर वेसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और दूसरा पायामेटर। मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जो आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है क्या है, एपेंडाइमल सेल्स। इसकी तरफ दो चीज़ें एंटर होती हैं, लीव वेंटर वेसल्स एंटर हो रही है, ठीक है, यहाँ से लीव कर रही है, और साथ ही पायामीटर भी एंटर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वेसल्स, पायामीटर और एंडोएपिडेर्मल सेल्स क्या बनाते हैं मिलकर, ये मिलकर बनाते हैं कोराइड प्लेक्सस, ठीक है। फिर हम फिजियोलॉजी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ना सोडियम को बाहर फेंका जाता है, क्लोरीन जो है वो उसी के पीछे चला जाता है, वाटर भी निकल जाता है, ठीक है, और जो पोटाशियम है वो अंदर चला जाता है चैनल गेट्स के जरिए। तो ये हमारे पास एक फ्लूइड बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, CSF मीन्स के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर आता हमारे यही है कि पायामीटर के अंदर क्या मौजूद है, टेलिकॉर्डाई। टेलिकॉर्डाई के दो पार्ट्स होते हैं, ये टेलिकॉर्डाई है, ठीक है, जिसके अंदर वेसल्स भी आते हैं और पायामीटर भी आते हैं। तो इसी तरह से जो है ना ये जाके एपिडर्मल सेल्स के साथ अगर मिल जाए तो फिर ये कोराइड प्लेक्सस बनाएंगे, और कोराइड प्लेक्सस क्या करेंगे, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाएंगे जो कि ऑलमोस्ट 150 मिलीलीटर तक मौजूद होता है और पर डे 500 मिलीलीटर तक बनता जाता है, ठीक है। फिर उनका हम प्रेशर्स पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके प्रेशर 4 to 7 मिलीमीटर वेरी करते हैं, जिसकी वजह से इसकी ड्रेनेज हो जाती है सुपीरियर सजाइटल वेनस में, साइनस में, ठीक है। वहाँ से फिर जो है ना ये नीचे आता है। तो सारा स्ट्रक्चर हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए हमारी एनाटॉमी यहाँ पे कंप्लीट होती है।